मुख, और जिधर से आप मल त्याग करते हैं, और पांचवा है जन्मेंद्रिय। ये पांच हैं कर्मेंद्रिय। तो संसार की अगर आप सेवा करते हैं, अपने माता पिता की सेवा करते हैं, अपने गुरुजनों की सेवा करते हैं, आप अपने परिवार को चलाने के लिए अगर कहीं कमाने जाते हैं, कोई कार्य करते हैं, तो जाना पैर का गुण है और वहाँ कर्म करना हाथ का गुण है। तुम दोनों से आप भगवान की सेवा कर रहे हैं, परंतु उसमें आपका मन भगवान नहीं होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए एक दो बात बता दे रहा हूँ। जैसे आप अगर यहाँ आते हैं और आप बाजार जाते हैं, तो यहाँ आते समय आप क्या कहेंगे? अगर कोई पूछे आप यहाँ कहाँ जा रहे हैं, तो आप बोलेंगे भगवान की कथा सुनने जा रहा है। तो उद्देश्य आपका क्या हुआ? भगवान। उद्देश्य आपका क्या हुआ? भगवान। और अगर आप चलचित्र दर्शन करने जा रहे हैं, मतलब कोई सिनेमा देखने जा रहे हैं, मतलब आपका उद्देश्य क्या होगा? मैं अपने धन को नष्ट करने जा रहा हूँ। वहां होगा कि चलो मनोरंजन करके आते हैं, और आप भी जानते हैं मनोरंजन करने में खाली धन नष्ट ही होना है। तो उद्देश्य अगर आप कहाँ देखो, आप अपने घर पे झाड़ू लगाते हो, तब अगर कोई पूछता भैया क्या करें, बोले घर की सफाई कर रहे हैं। और आप अपने घर पे जब आप कथा सुनो सत्यनारायण भगवान की, या कोई पूजा कराओ, और जो पंडित जी को आना हो, तब आप जब झाड़ू बहारू चौकार बर्तन करेंगे, तो और कोई पूछेगा भैया आप क्या कर रहे हो, तो आप क्या बोलेंगे कि भगवान की कथा हो रहा है, इसलिए मैं यह कार्य कर रहा हूँ। तो उद्देश्य आपका क्या होगा? भगवान। तो जहाँ आप चाहे जो भी कर्म करें, अगर आपका उद्देश्य भगवान है, तो निश्चित ही वह भगवान की पूजा है। तो ये तो महाराज पंच करने हमसे इसी प्रकार से हाथ पैर है, आंख है, मुख है, ये सब जितने हैं सब भगवान की उपासना के लिए, और निरंतर आप कर भी वही रहे हैं। परंतु अगर आपका उद्देश्य भगवान है, तब तो आपका कल्याण होता है। और यदि आपका उद्देश्य भगवान नहीं है, तो आपका कल्याण नहीं होने वाला। ऐसे ही एक बार क्या हुआ कि राजस्थान में एक बहुत बढ़िया मठ है। उस मठ में लोग अपने घर द्वार को छोड़ करके जाते हैं भगवान की पूजा करने के लिए, कि चलो वहीं रहेंगे, अपना आराम से दोनों टाइम भगवान का प्रसाद पाएंगे, और उसके बाद भगवान का कीर्तन करेंगे। यही मन में विचार करके लोग जाते अपना घर द्वार छोड़ करके। तो मठ में गए एक संत जी, एक अपने घर द्वार को छोड़ करके, तो वहां पर उनकी ड्यूटी जो लगी भोजन बनाने में, उनका जो काम लगा वहां पर, महाराज आपको रोज सुबह और शाम में भोजन बनाने में आपकी ड्यूटी रहेगी। यहाँ 10 लोग आते हैं, उन 10 लोगों का आपको भोजन बनाना है। तो पहले तो नए गए थे, नया जब कोई व्यक्ति जाता है तो वहां पहले जानना चाहता है कि यहाँ व्यवस्था क्या है। तो वहां पर अपना रोज भोजन बनावे, रोज सब पावे, रोज भोजन बनावे, रोज सब पावे, रोज भोजन बनावे, रोज सब पावे। तो एक दिन अपने मन में विचार करने लगे कि अगर हमको यही भोजन बनाना और लोगों को पवाना ही होता, तो इससे अच्छा हम अपने घर में भंडारा करते। हम यहाँ क्यों चले आए? उनके मन में यही दुख सताने लगा। अब जब उनके मन में ये भाव आ गया कि अगर हमको यही करना होता तो अपने घर पे करते, तो जब व्यक्ति भाव में आकर के कोई काम करता है, तब तो उस काम में रस होता है। लेकिन जब कोई दुर्भावना बस जो काम करता है, वह काम फिर नीरस हो जाता है। फिर उनका काम करने में मन न लगे, तो किसी दिन नमक ज्यादा हो जाए, किसी दिन मिर्चा ज्यादा हो जाए, किसी दिन तेल ज्यादा हो जाए। तो एक दिन महाराज जी वहां के जो महंत जी थे बुलाए और पूछने लगे, महाराज ये बताओ, आप जब शुरू में आए थे तब तो बहुत अच्छा भोजन प्रसाद बनाते थे भगवान के लिए, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि ये किसी दिन नून